तो हम कोई ऐसी साइट देखते हैं जिसके अंदर कि पेज एक्सपायर ना होता हो, और उसके लिए हमारे पास qmailrocks.org एक वेबसाइट है जिसका पेज आते ही एक्सपायर नहीं होता। तो लेट्स सी कि हमारे स्क्विड की लॉग फाइल की क्या सिचुएशन है। चूँकि मैं एक दफ़ा ये पेज खोल चुका हूँ, इसलिए ये फ़ौरन लोड हो गया, और लॉग फाइल मुझे बता रही है कि लोकल होस्ट यानी 127.0.0.1 से TCP रिफ़्रेश हिट्स हमें आ रहे हैं। और अगर मैं फिर इसको रिफ़्रेश करूं तो एक दफ़ा फिर ये तेज़ी से लोड हो गया, और ये आप प्रोग्रेस देख रहे हैं कि फ़ौरन इसकी यहाँ पे ऑलराइट। तो कुछ चीज़ें ये ऑफ द साइट जो एक्सेस कर रहा है rocksproject.org, ये इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। जो साइटें अपनी साइट से अलावा आगे फिर फर्दर साइट्स को रेफ़र करती हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आती है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्या PC1 हमारा जो है उससे भी यही इशू है, ये एक्सेस हो रही है या नहीं। राइट, तो ये PC1 का कॉन्करर है जिसके अंदर मैं लिखता हूँ कि www.qmailrocks.org, और इसको एंटर करने से पहले मैं अपने सर्वर पे जाके और लॉग फाइल को एक मार्कर लगा देता हूँ ताकि मैं ये देख सकूँ कि क्या 192.168.1.1 से कोई रिक्वेस्ट आई है या नहीं। ओके, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे मैं लॉग फाइल देख रहा हूँ अपनी। ये यहाँ पे कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, और KPPP ये बता रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स इसके ऊपर चल रहा है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्क्विड बाईपास हो रहा है, और बाईपास होने का उसका राइट है, क्योंकि इस मशीन पे मैंने ये कॉन्फ़िगर नहीं किया कि ये ब्राउज़र स्क्विड को यूज़ करे या कैशे सर्वर को यूज़ करे। सो इसके लिए हम करते हैं सेटिंग्स, कॉन्फ़िगर कॉन्करर, और कॉन्करर की सेटिंग्स थोड़ी सी मुश्किल हैं। मैनुअली स्पेसिफाई प्रॉक्सी सर्वर, और यहाँ पे मैंने http://192.168.1.200 जो मेरे प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस था, और 3128 की पोर्ट देके और कह दिया कि यूज़ द सेम प्रॉक्सी फॉर ऑल प्रोटोकॉल्स। तो इसका लिखने का तरीका ये ख़ास है कॉन्करर में। इसको मैंने ओके प्रेस किया, और यहाँ पे मैंने ओके प्रेस किया ऑल्ट ओ से, और अब मैं इसको रीलोड करके देखता हूँ कि ये क्या कहता है। इसको मैंने रीलोड किया, और यहाँ मैंने स्क्विड की लॉग फाइल भी देख रहा हूँ साथ साथ, और यहाँ मैं ट्रैफिक भी देख रहा हूँ। तो आप देखें कि ये 1.1 से ये रिक्वेस्ट आ रही हैं, और ये यहाँ पे ट्रैफिक पैटर्न। ओके, सो TCP क्लाइंट रिफ्रेश की ऑप्शन हमें नज़र आ रही है, और स्क्विड का पेज अगर हम उधर से qmailrocks का पेज देखें तो वो लोड हो चुका है। एक दफ़ा फिर रीलोड किया, और ये देखें कि यहाँ पे एंट्रीज़ आपको नज़र आएंगी। ग्रेट, तो स्क्विड काम कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम है कि हर क्लाइंट को जाके मैनुअली आपको बताना पड़ेगा कि स्क्विड रिजाइड्स एट स्पेसिफिक एड्रेस एंड पोर्ट। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम ये करेंगे कि स्क्विड अपने गेटवे मशीन के ऊपर एक रीडायरेक्टर इस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे कि तमाम वेब ट्रैफिक जो आउट गोइंग है वो रीडायरेक्ट होके स्क्विड के पास आ जाए। इस काम को करने के लिए स्क्विड में की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहिए, और वो हम देखते हैं कि कैसे करनी है। ओके, तो हम गेटवे मशीन पे आ गए। ये गेटवे मशीन है, और इसके ऊपर हम एक रूल लगाएंगे। पहले मैं रन टाइम पे आपको लगा के दिखा देता हूँ। IP tables -t-net -add to प्री राउटिंग। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह फायरवॉल के सेशन में डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैं सिर्फ ये कमांड्स लिख रहा हूँ। IP tables -t-net -a प्री राउटिंग
माइनस इनकमिंग इंटरफेस ईथरनेट 0 माइनस प्रोटोकॉल टीसीपी माइनस माइनस डेस्टिनेशन पोर्ट जिस पैकेट की 80 हो माइनस माइनस रीडायरेक्ट -2 माइनस माइनस नॉट माइनस माइनस रीडायरेक्ट -j जंप टू या एक्शन -j रीडायरेक्ट -2 पोर्ट 3128 ओके एंटर। और कमांड प्रॉम्प्ट के चुप करके रिटर्न होने का मतलब यह है कि कमांड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुई। अब हम किसी भी मशीन पर जाके देखते हैं कि हमारी रीडायरेक्शन चल रही है या नहीं, और यहाँ पे लॉग फाइल को हम मॉनिटर कर रहे हैं। ग्रेट, तो रिफ्रेश किया और अब देखते हैं कि लॉग फाइल में कोई एंट्री आई या नहीं। ओके, क्लाइंट रिफ्रेश ओके, कोई और साइट खोल के देखते हैं। इसके ऊपर हम लिखते हैं लाइक www.hotmail.com और ये क्या कहता है, सेंड अनएन्क्रिप्टेड। कोई बात नहीं, ओके आप देख रहे हैं कि 1.1 से रिक्वेस्ट्स आ रही हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? मैं एक प्रॉब्लम एंटिसिपेट कर रहा था। प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि इन कंप्यूटर्स में अभी तक मेंशन्ड है कि स्क्विड रिजाइड्स एट 192.168.1.200 एड्रेस। अब मैं इनमें से वो सेटिंग ख़त्म कर दूंगा पहले, प्रॉक्सी, और अब मैं इसको कह रहा हूँ कि नो मैनुअल प्रॉक्सी, रादर कनेक्ट टू द इंटरनेट डायरेक्टली एंड प्रेस ओके। ओके, तो ये मैंने मेंशन कर दिया और अब मैं लॉग फाइल में मार्कर लगा देता हूँ और यहाँ पे लेट से लिखता हूँ कि रीडायरेक्ट टेस्ट, और यहाँ पे मैंने एक मार्कर लगा दिया। और अब मैं इसको एक्सेस करके देखता हूँ किसी भी और साइट को, लाइक www.linux.org। ओके, तो आपने देखा कि फ़ौरन एक एरर आया, हालांकि हमारा स्क्विड बिल्कुल फंक्शनल है। और स्क्विड में देखते हैं कि लॉग फाइल में कुछ रजिस्टर हुआ तो बिल्कुल TCP डिनाइड फॉर स्लैश एंड स्लैश फेवरेट आइकॉन। ये क्यों हुआ? इसलिए कि जब भी आप ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी लगाते हैं, अभी सिनेरियो समझ लें कि हमने इस मशीन के ऊपर, ये PC1 के ऊपर ब्राउज़र के अंदर ये मेंशन किया है कि इंटरनेट से कनेक्शन डायरेक्ट है, कोई प्रॉक्सी नहीं है। और गेटवे मशीन के ऊपर हमने एक रूल डिफाइन किया, इस रूल के तहत कोई भी डायरेक्टली बाहर जाने वाली पोर्ट 80 की ट्रैफिक रीडायरेक्ट होकर स्क्विड के पास आ रही है। जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की, स्क्विड को आपको साथ इस रूल के साथ स्क्विड को भी थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करने पड़ेगा। अब वो कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि ये एरर जाता है कि नहीं। यहाँ से किया रीलोड और स्टिल वही एरर। ओके, तो स्क्विड को कॉन्फ़िगर करते हैं vi/etc/squid/squid.conf। ये हमारी पुरानी सेटिंग्स हैं और यहाँ पे हम अब जाएंगे, एक सेक्शन है इसका, उसको सर्च करवा लेते हैं /httpd-accelerator options, और इसके अंदर हम 3-4 चीज़ें मेंशन करेंगे। HTTPD एक्सेलरेटर या एक्सेलरेशन पोर्ट 80, इसको ऑन बाय डिफ़ॉल्ट ये सही सेट है। हमें यहाँ पे एक और टैग इनेबल करना है, वो है HTTPD एक्सेलरेटर होस्ट।
httpd_accelerate host स्पेस वर्चुअल और httpd एक्सेस विद प्रॉक्सी ऑन और ऑफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ऑफ, जिसको मैं कॉपी पेस्ट करके चेंज करके लिख रहा हूँ ऑन। और httpd एक्सेलरेट यूजेस होस्ट हेडर ऑन या ऑफ, और ये भी ऑफ है, जिसको चेंज करके मुझे लिखना है कि यूजेस होस्ट हेडर ऑन। सो कॉपी पेस्ट एंड एडिट ऑन। तो हमने एक दो और 3 ऑप्शंस खुद से लिखी httpd एक्सेलरेटर ऑप्शंस के अंदर। चेंजेस करने के बाद सर्विस स्क्विड रीस्टार्ट, ओके ग्रेट। और अब यहाँ से अभी तक डिनाइड के मैसेजेस आए हुए, इनको मैंने मार्कर लगाया और सिंपली अपनी मशीन पे गया और यहाँ पे किया रिफ्रेश, और अब आप देखें कि ये linux.org का वेब पेज आ गया। ग्रेट। और स्क्विड की प्रॉक्सी की कैशे लॉग में आप ये देखें कि 192.168.1.1 से क्लाइंट रिफ्रेश, टीसीपी क्लाइंट रिफ्रेशेस इंडिकेट्स कि ये पेज पहले भी एक्सेस हुआ था, इसी क्लाइंट से एक्सेस हुआ था, और अब ये दोबारा से कैशे से इसको मिल गया। ओके, इसी तरह अगर मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाऊं विंडोज़ का और उसको कहूं कि देयर इज़ नो प्रॉक्सी, ओके, और यहाँ पे मैं इसको बताऊं, लॉग फाइल आपको दिखाता हूँ। ये 1.1 की सारी एंट्रीज़ हैं, अभी तक पेज 1.1 पे लोड हो रहा है। ये अभी तक ये कॉन्करर का जो गरारी सी बनी हुई है घूम रही है, इंडिकेट्स के पेज अभी तक पूरा लोड नहीं हुआ। ओके लेट्स सी, ये रुक गया। ओके, मैं इसके रुकने का इंतज़ार इसलिए कर रहा था कि मैं यहाँ लॉग फाइल में एक मार्क लगा सकूं। ओके, और ब्राउज़र विंडोज़ के ब्राउज़र से जिस पे मैंने अभी सेट किया कि कोई प्रॉक्सी सर्वर नहीं है, और यहाँ से मैं लिखता हूँ www.linux.org, और आप ये देखें कि पेज तकरीबन फ़ौरन लोड हो रहा है। और यहाँ पे आप देखें कि ये मेरी 1.50 की, ये मार्कर के बाद 1.50 के सारे टीसीपी मेमोरी हिट, ये सब मेमोरी हिट का मतलब ये है कि ये पेज मौजूद था कैशे में और ये इसको मिल गया। मेमोरी हिट से मुराद एग्जैक्टली ये होता है कि स्क्विड सर्वर की भी जो मशीन जिस पे स्क्विड सर्वर चल रहा है उसकी मेमोरी से इसको, मेमोरी में भी अभी पेज मौजूद था और वहीं से इसको मिल गया। टीसीपी हिट भी सिंपली एक आपको यहाँ पे लॉग में मैसेज मिलेगा, और टीसीपी कैशे हिट भी मिलेगा, मीन्स के पेज इसको मिल गया है। ओके, विंडोज़ की मशीन पे आप ये देखें, ये खिड़की घूमना बंद हो गई और यहाँ पे ये पेज पूरा लोड हो गया। अगर आप उसको रिफ्रेश भी करें तो अब सब चीज़ बिल्कुल ठीक काम कर रही है। राइट, तो अब ये देखें कितना जल्दी लोड हुआ है, लेकिन फ़ौरन लोड हो गया। ग्रेट। और लॉग फाइल हमारी बता रही है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें लॉग हो रही हैं। ओके, तो ये था स्क्विड, बेसिक स्क्विड विद ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सिंग। अब हम देखते हैं कि स्क्विड में वेरियस कंटेंट कंट्रोल कैसे लगाया जा सकता है। जैसे मैं समझता हूँ कि पोर्नोग्राफी को आप अपने लेवल पे कैसे रोक सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसको अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं।